भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं सभी को कहना चाहूँगी हैप्पी होली। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में 12 स्कंद में 8वां अध्याय, मार्कंडेय ऋषि की तपस्या और भगवान के दर्शन। शौनक जी ने पूछा, साधु शिरोमणि सूत जी, लोग कहते हैं कि मृकंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु हैं। प्रलय के बाद भी वे जीवित रहे, परंतु वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृगुवंशी हैं। इस कल्प का प्रलय तो भी नहीं हुआ है। फिर ये बात कैसे सत्य हो सकती है कि प्रलय के उपरांत समुद्र के जल में मार्कंडेय जी डूब उतरा रहे थे और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते पर सोए हुए बाल मुकुंद के दर्शन किए थे। कृपया हमारा संदेह दूर कीजिए। सूत जी ने कहा, शौनक जी, मार्कंडेय ऋषि ने अपने पुत्र मार्कंडेय के सभी संस्कार समय पर किए थे। मार्कंडेय जी ने विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन किया और तपस्या तथा स्वाध्याय करके वे सिद्ध पुरुष हो गए थे। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और शांत जीवन व्यतीत करते थे। वे प्रातः काल और सायंकाल अग्निहोत्र करके भगवान की पूजा करते थे। इस तरह मार्कंडेय जी ने करोड़ों वर्षों तक भगवान की आराधना की। इस तरह उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। उन्हें आराधना करते हुए 6 मनवंतर बीत गए थे। ऋषि व 7वें मनवंतर में इंद्र उनकी तपस्या को देखकर विचलित हो गया। उसे भय लगा कि ये मुनि कहीं इसका इंद्रासन न छीन ले। इसीलिए उसने उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सरा और कामदेव को वहां भेजा, परंतु वे उनका तप भंग नहीं कर सके। उन्होंने जब अपने सारे प्रयत्न असफल होते देखे तो वे वहां से भाग खड़े हुए। जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव भी निस्तेज होकर वहां से लौट आया है तो वह आश्चर्य में भर गया। उसने उनकी तपस्या भंग करने का विचार त्याग दिया। शौनक जी, भगवान श्री हरि नारायण मार्कंडेय जी की उपासना से प्रसन्न होकर उनके सामने साक्षात प्रकट हो गए। जब भगवान को मार्कंडेय मुनि ने अपने सामने देखा तो वे बड़े आदर भाव से उठ खड़े हुए और दंडवत करके उन्होंने प्रणाम किया। उनके दर्शन से मुनि का शरीर रोमांचित और पुलकित हो उठा। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की, प्रभु, मैं अल्पज्ञ जीव भला आपकी अनंत महिमा का वर्णन कैसे करूं। आपकी प्रेरणा से ही ये सारा चराचर संसार प्राण शक्ति से संचालित है। आप तो अपने भक्तों के प्रेम से बंधे हुए हैं। आप मकड़ी के जाले के समान इस विश्व को प्रकट करते हैं और समेट लेते हैं। आप प्राणियों के रक्षक हैं, समय मोक्ष स्वरूप हैं। मैं आपके चरण कमलों की शरण लेता हूँ। आप अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्व स्वरूप, जगत गुरु, परम आराध्य और शुद्ध स्वरूप हैं। समस्त लौकिक और वैदिक वाणी आपके अधीन है। आप ही धर्म के रक्षक और दुष्टों के संहारक है। मैं आपकी वंदना करता हूँ और आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण और हैप्पी होली।